त्विशा केस में एक मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। त्विशा's मदर इन लॉ गिरिबाला सिंह एंड हस्बैंड समर्थ सिंह वर अरेस्टेड एंड आफ्टर दैट स्पेशल सीबीआई कोर्ट इन भोपाल सेंट बोथ इनटू 5-day सीबीआई रिमांड अंटिल June 2। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग लीगल क्वेश्चन है, आखिर अरेस्ट के बाद किसी को जेल क्यों नहीं भेजा जाता है? सीबीआई रिमांड क्या होती है? कस्टडी और रिमांड में डिफरेंस क्या है? हाय, आई एम आयुषी एंड टुडे वी विल अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। किसी भी अरेस्टेड पर्सन को पुलिस अपनी मर्जी से इनडेफिनिट पीरियड तक अपने पास नहीं रख सकती। अंडर आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 58 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग अरेस्टेड पर्सन को जनरली अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना जरूरी होता है। अब यही से शुरू होता है कस्टडी और रिमांड का कॉन्सेप्ट। लॉ में कस्टडी और रिमांड सेम चीज नहीं होते हैं। Custody simply means physical control of detention by a lawful authority like पुलिस और सीबीआई। अब कस्टडी दो टाइप की होती है। पहली होती है पुलिस कस्टडी। यहाँ अक्यूज डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे पुलिस और सीबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन होती है, क्वेश्चनिंग होती है, एविडेंसेस डिस्कवर किए जाते हैं। इनफैक्ट कभी कभी अक्यूज को क्राइम सीन पे भी ले जाया जा सकता है और इसी वजह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पुलिस कस्टडी मांगती हैं। दूसरी होती है जुडिशियल कस्टडी। यहाँ अक्यूज जेल में रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पुलिस के कंट्रोल में नहीं होता है, वो कोर्ट की कस्टडी में होता है। पुलिस डायरेक्टली इंटरोगेशन नहीं कर सकती है और जब भी उसे कोई इंटरोगेशन करना हो तो उसे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज रिमांड। यहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कस्टडी एक फैक्चुअल सिचुएशन होती है, वाइल रिमांड एक जुडिशियल ऑर्डर होता है। इन अदर वर्ड्स, पुलिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट तो कर सकती है, लेकिन उसे इनडेफिनिट पीरियड तक अपने पास नहीं रख सकती है। अब जब पुलिस किसी अक्यूज को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करती है और बताती है कि इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तब मैजिस्ट्रेट सेक्शन 187 बीएनएसएस के अंडर डिसाइड करता है कि अक्यूज को किस कस्टडी में भेजना चाहिए। इसी जुडिशियल ऑथराइजेशन को रिमांड कहते हैं। अब जब अक्यूज मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होता है, कोर्ट जनरली दो तरह का रिमांड दे सकती है, पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड। पुलिस रिमांड तब दी जाती है जब इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन जेन्युइनली नेसेसरी हो। यहाँ अक्यूज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के कंट्रोल में रहता है फॉर मैक्सिमम 15 डेज इन टोटल। इस पीरियड के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्वेश्चनिंग, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन जैसे इन्वेस्टिगेटिव स्टेप्स लेती है। दूसरी तरफ जुडिशियल रिमांड में अक्यूज जेल भेज दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के सुपरविजन में कंटिन्यू होती है। जुडिशियल रिमांड कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड के लिए हो सकती है। इट कैन एक्सटेंड अप टू 60 days फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल अप टू 10 years एंड 90 days फॉर सीरियस ऑफेंसेस